के समाजवादी पार्टी के नेता रोहित राणा कह रहे हैं ये सब एक औपचारिकता है, बंद कमरे में बैठ के सब लोग चाय पीते हैं और ये सब जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो छोड़िए उन बातों को, क्षेत्र के विकास के उस पर बात करिए। छोटी मोटी बात होती है, इन पे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और इन 32 गांव को लेकर के स्पेशल पैकेज की मांग भी की गई थी, जिसमें 67 करोड़ का एस्टीमेट बना करके नगर निगम द्वारा भेजा गया था। उनमें देहात की सप्लाई मिल रही थी, उनको लाइट 10 से 12 घंटे मिलती थी और उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती हो जाती थी। हमने इसको विधानसभा में कई बार उठाया मुद्दे को, मुख्यमंत्री से इस बारे में मिले, तमाम जितनी भी दिशा की मीटिंग अब तक हुई उनमें भी इनको रखा कि नगर निगम द्वारा कोई ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि ये अवैध कॉलोनियां है। अब 32 गांव जिनको आपने शामिल किया था, तो गांव में कौन से नक्शे पास होते थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। अभी हाल ही में जनपद सहारनपुर की देहात विधानसभा से विधायक आशु मलिक को जिस प्रकार विधानसभा पे कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य बनाने पर जनपद सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम आदमियों के अंदर एक खुशी की लहर थी और इस वक्त वे जनपद सहारनपुर अपने आवास पर मौजूद है और उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिस प्रकार उनको एक जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? पहले तो आपको विधायक साहब बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत। कैसे देखते हैं विधायक जी, काफी बड़ी आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, इस जिम्मेदारी के ऊपर क्या कुछ कैसे ग्रहण करेंगे आप? देखिए, जो भी जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी जाएगी उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। अखिलेश यादव जी ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक फॉर्मूला दिया था पीडीए। हालांकि वो पीडीए फॉर्मूला यूपी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कामयाब भी हुआ और सफल भी रहा। क्या 2027 के अंदर ये चीजें बिल्कुल कामयाब सटीक बैठ पाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। पीडीए फार्मूला नहीं है, एक विचारधारा है। और ये जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए आई है। समाजवादी पार्टी जो है वो गैर बराबरी को ख़त्म करना चाहती है, असमानता को ख़त्म करना चाहती है। तो जो पीडीए का उसका नारा है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको मजबूती से उन तमाम दबी कुचली आवाज़ों को बुलंद किया है। जिस विधानसभा से आप विधायक हैं उस विधानसभा तमाम ऐसी समस्या रहती है, चाहे बिजली की हो, सड़कों की हो, पानी की हो। हालांकि जो अभी नगर निगम 32 गांव शामिल किए गए हैं, कुछ अभी भी वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जनता अभी भी दूर है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी, दो समस्याएं थी। एक तो इन 32 गांवों को जो शामिल किया गया था उनमें देहात की सप्लाई मिल रही थी, उनको लाइट 10 से 12 घंटे मिलती थी और उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती हो जाती थी। हमने इसको विधानसभा में कई बार उठाया मुद्दे को, मुख्यमंत्री से इस बारे में मिले, तमाम जितनी भी दिशा की मीटिंग अब तक हुई उनमें भी इनको रखा और भी कई बार कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, कई बार डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, नगर आयुक्त साहब से मीटिंग हुई। तो इसमें तो हमें कामयाबी मिली कि अब हमारे उन 32 गांव में और जो आउटर की कॉलोनियां थी जहां ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मिल रही थी, अब उनको शहरी विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। लेकिन जो उससे बड़ी समस्या जिसके लिए विशेष पैकेज की मांग सरकार से की गई थी, जो 32 गांव और आउटर की कॉलोनी नगर पालिका को नगर निगम में जब बनाया गया था और उसमें सम्मिलित किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं विकास से वंचित है। वहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ते वहाँ है नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अगर जाकर के जमीनी उस पर देखेंगे, सरकार उसमें विशेष पैकेज की हमने कई बार विधानसभा में भी उठा चुके और कई बार अलग अलग उस पर इस चीज़ को हम रख चुके और अवगत करा चुके मुख्यमंत्री जी को। तो हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का किसी तरह समाधान हो, लेकिन अभी हमें मालूम हुआ है और वो मौखिक है या ये देखना पड़ेगा कि नगर निगम द्वारा कोई ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि ये अवैध कॉलोनियां हैं। अब 32 गांव जिनको आपने शामिल किया था, तो गांव में कौन से नक्शे पास होते थे? उनको आप कैसे करेंगे?
जो नगर निगम में आपने शामिल किया है और जिनके लिए हम स्पेशल पैकेज की मांग करते आ रहे विधानसभा में, उस आवाज को उठाते आ रहे हैं, वो उनमें विकास कैसे होगा? और जहां नगर निगम द्वारा पैसा लगाया गया, ये फ्रेंड्स कॉलोनी है, नाले का ढाल ही उल्टा कर दिया गया। जहां उसका पानी जाना चाहिए था, जिससे लोगों को समस्या से निजात मिलती, वहां पानी नहीं जा रहा, वो उल्टा कॉलोनियों में पानी भर जा रहा है। बारिश में तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, घरों में लोगों के पानी भर जाता है। और अभी उस नाले को जिधर ले जाना चाहिए था उधर ना ले जाकर के उसका ढाल उल्टा कर दिया। तो जल भराव की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर भी जिस तरह का मजाक हुआ है, आपने अभी देखा होगा एक सड़क किस तरह से धंस गई। जी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो नगर निगम और अधिकारी, उनको गंभीर होना चाहिए और आकर के रहते पे इनका निरीक्षण करके इनके लिए जो स्पेशल पैकेज की भी मांग की थी, इनका कहीं ना कहीं ये लोग गंभीर बीमार, वहां पे साफ सफाई ना होने की वजह से, रास्ते ना होने की वजह से, पानी की निकासी ना होने की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। आप अगर अभी कोई कैंप लगा करके जांच करा दे तो बहुत सारे लोग हेपेटाइटिस सी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। तो इनका संज्ञान कौन लेगा और कौन जिम्मेदार है इनके लिए? तो ये सारी समस्याएं सहारनपुर में है और इन समस्याओं पर मैं कहता हूं सब नेताओं को पार्टी और दल से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। क्या कभी अगर विधानसभा में आवाज नहीं उठाई होती तो ये 15-20 साल पुरानी समस्या थी जो विद्युत आपूर्ति शहर से जोड़ी गई है, ये कितने का ये काम हुआ है। और इन 32 गांवों को लेकर के स्पेशल पैकेज की मांग भी की गई थी, जिसमें 67 करोड़ का एस्टीमेट बना करके नगर निगम द्वारा भेजा गया था। और मैं एक नहीं कम से कम 10 बार ये 32 गांवों का मुद्दा उठा चुका हूँ। और भी इन तमाम समस्याओं को तो मैंने बार बार सदन में उठाया, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। ये कौन लोग कहते हैं, कहाँ से आते हैं? जो आपके प्रतिनिधि हैं। अरे तो उनको कहने दीजिए, वो कैसे हमारे कसीदे पढ़ देंगे? कुछ लोग ये भी माने जो 32 गांव जो स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए हैं उसमें एक बड़ी आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं, 32 गांव स्मार्ट सिटी में नहीं वो किए गए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। इन कॉलोनियों में सब रहते हैं, दलित भी रहते हैं, अगड़े भी रहते हैं, पिछड़े भी सब रहते हैं। ये सहारनपुर का सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। ये आप पत्रकार हैं जी, कभी भी क्षेत्र या जनपद के विकास को धर्म से मत जोड़ो। ये सहारनपुर के विकास की बात है और कभी हमें जब भी मौका मिलेगा बिना भेदभाव के सहारनपुर का विकास करेंगे। 2027 के लिए क्या कुछ खास तौर से तैयारियां हैं आप लोगों की? 2027 नहीं, हम समाजवादी पार्टी की हमेशा तैयारी रहती है। अभी उपचुनाव की भी पूरी तैयारी है, 2027 की भी पूरी तैयारी है और जनता भी पूरी तैयार बैठी है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अभी हाल ही में आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जारी किया था, क्या वो चीजें अभी भी बरकरार हैं या फिर वो जो गिले शिकवे दूर हो चुके? क्योंकि आप ही के समाजवादी पार्टी के नेता रोहित राणा कह रहे हैं ये सब एक औपचारिकता है, बंद कमरे में बैठ के सब लोग चाय पीते हैं और ये सब जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो छोड़िए उन बातों को, क्षेत्र के विकास के उस पर बात करिए। छोटी मोटी बात होती है, इन पे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे सहारनपुर देहात विधानसभा विधायक आशु मलिक, जिन्होंने जनपद सहारनपुर की तमाम समस्याओं को अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, आपकी अपनी राय जरूर रखें।